हुआ है। ओम प्रकाश जी हमेशा बोलते हैं अपराध और अपराधियों से हम लड़ते हुए आ रहे हैं। तो कैसे बोलते हैं कि अपराध मुक्त अपराधी मुक्त हम किए हुए हैं? बिहार में बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। अच्छी सड़कें बनी हैं, अच्छी लाइट है, बिजली है, रोजगार है, नहीं चल रहा है ना। हाँ, धंधा चौपट है। इतना हालात खराब है, क्या बताएं, पूरा बेकारी हो गया है। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि एक लोग ग्रेजुएशन करके और इंजीनियरिंग करके अभी तक मैं एज ए नेशनल प्लेयर गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अभी तक हमें कुछ नहीं मिला। धरातल पे विकास हो तब हम कहें विकास है। विकास तो धरातल पे आता ही नहीं है। इस बार जो चुनाव में हंग सरकार बनेगी, किसी का मेजोरिटी नहीं आएगा। भाई पहले तो हम लोग कोरोना के महामारी से मरे, फिर अभी बाढ़ से लोग जूझ रहा है, इसमें जबरदस्ती इलेक्शन आप ठोक रहे हैं। बार बार शहाबुद्दीन साहब का नाम लेते हैं हर इलेक्शन में। वो 10 साल रहे एमपी, बताए कोई बड़ा काम जो सीवान के लिए किए हो, सीवान की जनता के लिए किए हुए। विकास तो हुआ नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग हम लोग के यहाँ का इतना खराब है कि आप जानते हैं कोरोना काल में कितना मतलब बुरा स्थिति था। और हमारे सांसद साहब प्रमोशन से डिमोशन में आ गए हैं इस बार। अब विधायक का इलेक्शन लड़ने वाले हैं। सबसे बड़ी भूल है कि हमारे वोट को कोई बैंक बैलेंस न समझे। बस मेरा नाम बाबर अली है। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया तक में आप सभी का स्वागत है। और विकास की बात जनता के साथ खास कार्यक्रम में आज हम लोग आज बात करेंगे सीवान सदर का। आपको बता दें कि जो सीवान सदर है, यहाँ से 15 साल अवध बिहारी चौधरी विधायक रहे हैं और 15 साल व्यासदेव प्रसाद विधायक रहे हैं। लेकिन इस बार की अगर बात करें 2020 विधानसभा चुनाव की, तो 2020 विधान चुनाव में जहां एक तरफ अवध बिहारी चौधरी की बात की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा इस बार पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव को मैदान में उतारी हुई है। इसके अलावा और भी कई सारे प्रत्याशी हैं। भीम आर्मी के प्रत्याशी नेमत आज़ाद भी इस समय सीवान सदर से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा देवेंद्र गुप्ता भी निर्दलीय के रूप में अपने दावेदारी ठोक चुके हैं। और इसी सभी मुद्दों पर बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि इस बार आपको बता दें 2015 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, तब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों साथ में मिलकर चुनाव लड़े थे और साथ में सरकार बनी थी। हालांकि 2.5 साल बाद ये सरकार टूट गई थी और फिर से जदयू बीजेपी के साथ चली गई थी। लेकिन अभी जनता क्या कर रही है, जनता का सीधे राय हम जानने का प्रयास करेंगे। और जनता के बीच पहुंचे हुए हैं सीवान के कागजी मोहल्ला से, बिल्कुल आपको दिखा रहे हैं। जी चाचा, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? इस बार जो चुनाव में हंग सरकार बनेगी, किसी का मेजोरिटी नहीं आएगा। पब्लिक जो है किसी भी हर जो भी पार्टी है सबसे उबी हुई है, ये तो मान के चलिए आप। ऐसा क्यों लगता है कि भाई पहले तो हम लोग कोरोना के महामारी से मरे, फिर अभी बाढ़ से लोग जूझ रहा है, इसमें जबरदस्ती इलेक्शन आप ठोक रहे हैं। पब्लिक का तो कोई नहीं सोच रहा है, चाहे कोई पार्टी हो। चाहे लग रहा है जबरदस्ती जनता पर चुनाव थोपा जा रहा है। जी, इस महामारी में जबरदस्ती अब थोपा जा रहा है। और रहा बात बीजेपी जो कैंडिडेट ओम प्रकाश जी को दिए हुआ है, ओम प्रकाश जी हमेशा बोलते हैं अपराध और अपराधियों से हम लड़ते हुए आ रहे हैं। तो खुद बताएं कि कुछ दिन पहले वो बोल रहे थे कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है, चाहे उनके घर पे जो तेजाब कांड होने वाला था जो नहीं हुआ। तो कैसे बोलते हैं कि अपराध मुक्त अपराधी मुक्त हम किए हुए हैं? बार बार शहाबुद्दीन साहब का नाम लेते हैं हर इलेक्शन में। वो 10 साल रहे एमपी, बताए कोई बड़ा काम जो सीवान के लिए किए हो, सीवान की जनता के लिए किए हुए हैं। वो हमेशा बस दिल्ली का गाना गाते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट कराएं, हार्ट अटैक वालों को दिखवाएं, यही सब बस। आप दिल्ली में क्या किया? एक बार फिर से विधानसभा प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे हैं, क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? ये इन लोगों सत्ता भूख मतलब राज कर चुके हैं। इन लोगों को हमेशा सत्ता में रहना है। सत्ता में रहने के लिए किसी तरह के हर तरह का झूठ सच बोलना है इन लोगों के साथ, यही है बात। क्या लग रहा है, बताइए क्या होने वाला इस बार चुनाव में? जो होगा भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, पप्पू यादव भी जन अधिकार पार्टी से दावा कर रहे हैं कि इस बार उनकी सरकार बनेगी। जिसका बनेगा वही तो वही नहीं बनेगा। हम क्या कर सकते हैं लोग उसमें? बताइए क्या कुछ कहेंगे? आप लोग युवा हैं और एक युवा क्या सोचता है, ये भी जनता के बीच जाना चाहिए। बताइए क्या लग रहा है इस बार वोट के बारे में पूछ रहे हैं? सवाल करिए, आप क्या पूछ रहे हैं? क्या लग रहा है इस बार आप युवा हैं, एक युवा के नाते क्या सोच के साथ इस बार वोट डालेंगे? वोट तो यही देना चाहते हैं कि हमारे सीवान में विकास हो, मगर विकास तो हुआ नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग हम लोग के यहाँ का इतना खराब है कि आप जानते हैं कोरोना काल में कितना मतलब बुरा स्थिति था। और हमारे सांसद साहब प्रमोशन से डिमोशन में आ गए हैं इस बार। अब विधायक का इलेक्शन लड़ने वाले हैं। सुन रहे के तौर पर क्या मुद्दा होगा इस बार, किस मुद्दे के साथ आप वोट डालने जाएंगे? मुद्दा यही रहेगा कि स्वास्थ्य विभाग पे उन लोग को ज़्यादा मतलब ध्यान देना है। हाँ, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना है। कुछ विकास नहीं हुआ है। अभी इलेक्शन आया है तो दरबार रोड आप देख रहे होंगे कि पुट्टी लग रहा है, तो इससे तो कोई फ़ायदा है नहीं
कि इलेक्शन में 10 दिन टाइम है, तो अभी पुट्टी लग रहा है दरबार रोड में, उसके पहले 10 साल से कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा है। मुद्दा होगा तो युवा साफ तौर पे कह रहे हैं कि स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा होगा और उसी पे वोट करेंगे। बहुत सारे युवा यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, हम इससे बात करेंगे। जी बताइए क्या कुछ कहेंगे। मेरा कहना यह है कि अभी जो है लगातार जो है लोग जो है सरकार से उबे हुए थे, केंद्र से लेके और स्टेट गवर्नमेंट तक लोग जो बिल्कुल परेशान थे। और परेशान होने का वजह यह है कि भुखमरी, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार। अभी जो लॉकडाउन हुआ, नोटबंदी से स्टार्ट हुआ, नोटबंदी में भी बुरा हालत है, लोगों का जो है जॉब चला गया। फिर जो है लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में लोग जो है, जो लोग यहाँ बिहार से जो बाहर जाकर काम करते थे, उन लोगों को पैदा लाना पड़ा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी जी ने मना कर दिया कि हम जो है अपने लोगों को बिहार नहीं बुला सकते। तो इस तरह का मुद्दा था और जो अपोजिशन बिल्कुल जो है बैक फुट पे थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो महागठबंधन हुआ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो अपोजिशन मतलब कि जो सरकार की जो कमियां थी उसको भुना नहीं पाए और बहुत अच्छा गठबंधन जो उन्होंने तैयार नहीं किया। क्या लग रहा है किन मुद्दों के साथ आप लोग इस बार वोट करने जाएंगे? हमारा मुद्दा जो है चुनाव में वही होगा, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट हो, बेरोजगारी दूर हो। जो यहाँ जो भी मिलें बंद थी, अब तो वो बिक गया। नया जो है सरकार कंपनी जो भी हो, नया फैक्ट्री वगैरह खोल। क्या लग रहा है बेरोजगारी मुद्दा होगा इस बार चुनाव में? बेरोजगारी मुद्दा तो होगा ही, लेकिन सबसे बड़ी भूल है कि हमारे वोट को कोई बैंक बैलेंस न समझे। बस मेरा नाम बाबर अली है और यहाँ इस तरह की बैंक बैलेंस की बात कर रहा है। कोई भी पार्टी जो इस वोट को बैंक बैलेंस समझ ले रहा है, चाहे वो राजद हो, जदयू हो या जो भी हो, वो बैंक बैलेंस ना समझे। और यहाँ विकास करने वाले लोग तो विनाश का नाम उनको दे दिया गया। विकास पुरुष को विनाश पुरुष का नाम दे दिया गया। और अभी हम लोग किसी पार्टी के पीछे नहीं हैं, इसका इंतज़ार करेंगे। अभी वोट में बहुत वक्त है, देखेंगे। बताइए क्या कह रहे हैं? मैं यही कह रहा था कि जो हमारे भाई जो बाबा भाई ने कहा कि कोई भी दल हो वो हमको जो वोट बैंक नहीं समझे। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो है लगातार कंटिन्यू जो है वोट करते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं महागठबंधन या जिसको भी जो वोट करता हो, हमारे कहने का स्पष्ट मतलब है कि अक़लियतों के लिए जो है जिसके घोषणा पत्र में हमारे जो हक की बात होगी, हम यकीनन उसी के साथ जाएंगे। हम जो है किसी लोग प्रलोभन में नहीं आने वाले हैं। अब कोई हम लोगों को जो है ना वोट का, अपने आप को जो है ना वोट का लेके रखा गया अभी तक। प्रलोभन जो है कुछ लोगों को दे के कि हाँ भाई आप आइएगा सत्ता में, भाजपा को रोकना है, डरा के। प्रलोभन क्या है? डरा के कि भाजपा को रोकना है, इस वजह से वोट दीजिए। भाजपा से रोकने के लिए हम वोट देते हैं। और जो हमारी लड़ाई की बात आती है, जब जो है बात मामला ट्रिपल तलाक का होता है या मामला जो बाबरी मस्जिद का होता है या कोई भी अभी जो NRC CA और NPR का मामला होता है, तो उस समय जब कोई नहीं आता हमारे साथ लड़ने के लिए। और अभी जब वोट का मामला है तो जो है सब लोग को जो है ध्यान रहता है मुसलमान जो यूनाइट होकर एक जगह वोट दे। हम तो हमेशा जो है सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए जो बिल्कुल तैयार हैं। हम हमेशा सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए जो बिल्कुल यूनाइट रहते हैं। लेकिन जो है क्या सिर्फ जो है सांप्रदायिकता को रोक के और अक़लियतों का विकास हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अक़लियतों को जो है मैनिफेस्टो में लाइए तो हम रोज़गार देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में आरक्षण का हमारा मांग है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो है अक़लियतों को आरक्षण दिया जाए। क्या लग रहा है किन मुद्दों के साथ जाएंगे आप लोग? हम लोग जो बहुत दुर्भाग्य का बात है कि सीवान जो सदर अस्पताल है, दो बार हमारे यहाँ दो बार मंत्री रह चुके अभी मंगल पांडे हैं। तो यह सदर अस्पताल का कोई माँ बाप नहीं है। वो 450 करोड़ का शायद मेडिकल कॉलेज वहाँ मैरवा में, अभी इलेक्शन का टाइम है तो समझिए इलेक्शन लॉलीपॉप है। और ये जो मेन सदर अस्पताल है उसमें अभी अगर कोई अर्जेंट कोई मामला जाता है तो जितना तेज़ी में अर्जेंट अंदर जाता है उतने तेज़ी में लोग रेफ़र करता है या गोरखपुर ना तो पटना। तो उस तरह की व्यवस्था नहीं है कि यहाँ पे 2 घंटा किसी भी मतलब किसी मरीज को रोक के यहाँ ट्रीटमेंट किया जाए, इलाज किया जाए। आपको बात बता दें कि सीवान का जो सदर अस्पताल है उसकी स्थिति ऐसी है कि एक रेफरल अस्पताल बनकर रह चुका है। जब भी कोई सीरियस केस जाता है तो उसको पटना या गोरखपुर रेफ़र करना पड़ता है। और होता ये है कि पटना और गोरखपुर जाने से पहले ही मरीज की मृत्यु हो जाती है। और इस दुर्भाग्य यहाँ कि आपको बता दें कि दो यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। वर्तमान में मंगल पांडे जो कि यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री हैं, सीवान के रहने वाले हैं। और जो वर्तमान विधायक हैं वैष्णदेव प्रसाद, वो भी यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री थे। बावजूद इसके सीवान सदर अस्पताल एक रेफरल अस्पताल बनकर रह गया। और भी कई सारे लोग, हम थोड़ा इनसे भी बात करते हैं। क्या लग रहा है किन मुद्दों के साथ वोट देने जाएंगे? हमारा तो वोट ही नहीं, तो हम वोट क्या देने जाएंगे? वोट नहीं है ना। क्यों भाई? हमारा वोट देने का क्या मतलब है? वोट किस लिए दिया जाता है? कि भाई कोई विकास हो उस पर वोट दीजिएगा ना।
जब यहाँ कोई विकास ही नहीं है तो काहे का वोट देना है आपको? 25-30 साल में क्या हुआ है? हमारा घर तो हम आए यहाँ दोस्त यार से मिलना, हमारा तो शुगर मिल रोड में जाके रोड का हाल देखिए तो ज़रा 30 साल में क्या है। नाला में तो आना पड़ रहा है, 1 फुट नाला में कोई मतलब ही नहीं है। आप लोग सवाल उठाते हैं कि नहीं? सवाल उठाएगा कि जवाब कौन देता है? यहाँ 70 का तो पार्टी हो गया है, जवाब कौन दे रहा है? जवाब कोई देने वाला नहीं है सरकार के। यहाँ कोई भी मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किसी का परवाह नहीं है, किसी का परवाह नहीं है, सरकार का कोई परवाह नहीं है। जो लड़का मर रहा है हाँ, जो भी लड़का है, दारू भी फ्री है यहाँ पर, दारू पर हम पी के कहीं भी मिल रहा है, वैसे कोई परवाह नहीं है। नीतीश कुमार कहाँ सो रहे हैं, कोई किसी का परवाह नहीं। क्या किसी का सरकार माना? नीतीश कुमार जी जो विकास का वादा कर रहे हैं, कह रहे हैं जो विकास किए हैं, उसको लेके क्या लग रहा है, सही मायने विकास हुआ है? मायने में जो भी हो, मायने में कोई विकास नहीं हुआ है। इसके अलावा सिर्फ फोकस है और कोई बात नहीं है। मायने में यही है कि कोई काम धंधा यहाँ पर हुआ नहीं है सिवान जिला में, और उनका कोई यहाँ। बोलिए, आप एक युवा है, क्या लग रहा है इस बार वोट डालने जाएंगे? अभी तो मेरा वोटिंग आईडी कार्ड नहीं बना हुआ है, बट अगर मुद्दे की बात किया जाए तो जिस हिसाब से जैसे काम होना चाहिए, जैसे कि हमारे बहुत देश के मज़दूर हैं, अगर विकास हुआ रहता है तो हमारे देश के मज़दूर बाहर नहीं जाते काम करने, बिहार में ही करते। जैसे सूता फैक्ट्री हो गया, अगर वो चालू रहता तो वहाँ पे 1000 मज़दूर होते हैं, ठीक है। जैसे कि लॉकडाउन लगा हुआ था, बहुत से मज़दूर परेशान हो गए थे घर आने के लिए, अगर वो यहाँ पे काम करते तो वो परेशानी होती इधर जाने के लिए, अगर यहाँ पे विकास होता तो। पर ऐसा कुछ विकास नहीं है। जीने के लिए सिर्फ हॉस्पिटल और स्कूल नहीं चाहिए, जीने के लिए अर्थव्यवस्था होना चाहिए, रोज़गारी होना चाहिए, पेट भरने के लिए कमाई होना चाहिए। कागजी मोहल्ला में एक चाय की दुकान है जहाँ पे लोग बैठ के अक्सर चाय पीते हैं और चुनाव पे चर्चा करते हैं। तो इस चाय की दुकान पे भी हम बैठे हुए हैं और यहाँ पे कुछ लोग आए हैं चाय पीने के लिए, इनसे बात करते हैं। क्या कहता है, क्या लोग रहे चुनाव में किन मुद्दों के साथ जाएंगे वोट देने? हाँ, हम मोदी जी के देंगे। हाँ, मोदी जी के जिताएंगे, हमको सब कुछ देते हैं, राशन फाशन सब देते हैं। हाँ, कोई चीज़ की हमारा कमी नहीं है। हाँ, उन्हीं को जिताएंगे हम। हाँ, 5 साल उनका फैन हम रखेंगे अपना लोग। हाँ, मोदी तो प्रधानमंत्री हाँ, नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव, हाँ, पप्पू यादव है। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, हम बस वही मोदी जी के आए। मोदी जी की बात कर रहे हैं। आइए, यहाँ पे चाय पर चर्चा होता रहता है और ये है जो कि यहाँ पे चाय बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं यहाँ पे चाय मिलता है और राबड़ी और शाही टुकड़ा और खस्ता। क्या लगता है, लोग आते हैं वो चाय पीने? हाँ, 10 आदमी लोग आता है, यहाँ पे चर्चा होता है। हाँ, चुनाव पे चर्चा होता है। क्या लग रहा है इस बार आप लोग भी वोट डालने जाएंगे, किन मुद्दों के साथ जाएंगे? हम जाएंगे बेरोजगारी मेरे साथ। रोजगार है, नहीं चल रहा है ना। हाँ, धंधा चौपट है। और भी बहुत लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए पकौड़ी का टेस्ट ले रहे हैं चाचा यहाँ पे। जी बताइए, पकौड़ी का टेस्ट कैसा है? बहुत अच्छा है। ठीक है जी। और चुनाव पे चर्चा भी हम लोग कर रहे हैं। क्या लग रहा है किन मुद्दों के साथ जाइए वोट देने? विकास पर देंगे, डेवलपमेंट पर देंगे जी। विकास हुआ, जो विकास। हाँ, बिहार में बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। अच्छी सड़कें बनी है, अच्छी लाइट है, बिजली है। फटी हुई है अभी। वो तो बिजली कभी भी कटेगी, जाती आती है। पहले 6-7 घंटा मिलता था, अब 16, 17, 18 घंटा भी मिलता है। जी जी। 18 घंटा बिजली मिलता है? नहीं, 18 घंटा तो बिजली अभी मिल नहीं रही है। कितना दे? यही लगभग दिन में 8 या 9 घंटा तो ऐसी कटाई रह रही है। क्या लग रहा है, सही कर रहा है, लाइट हो रहा है? लाइट कहाँ रह रहा है, कंटिन्यू कहाँ लाइट रह रहा है? बिहार का तो इतना हालात खराब है, क्या बताए, पूरा बेकारी हो गया है। हाँ, ये नीतीश सरकार में पानी घुसा है, बारिश का मौसम इतना बाढ़ उड़ाया है। तो इलेक्ट्रिक न है, जहाँ से बिजली पैदा हो रहा है, पावर ग्रिड स्टेशन है, वहाँ इतना पानी लगा हुआ है, तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम है। ऐसा थोड़ी है कि बिजली लगभग तय है। जी हाँ। चलिए, तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग राय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव आएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आएंगे। बताइए, अभी जाम में फंस गए नहीं? जी, जाम में फंसे हुए हैं। हाँ, बताइए क्या कहेंगे, किसके लिए क्या कहेंगे? अभी इस बार चुनाव होने वाला है, वोट डालने जाइएगा, किन मुद्दों के साथ जाइएगा? बताना जरूरी है। एकदम जरूरी है, जनता देख रही है। जनता देख रही है, नेता भी देख रहे हैं, तो इसलिए बताना जरूरी है। क्यों?
क्यों बताना जरूरी है? किसको वोट देना है बताना नहीं चाहिए। नहीं, किसको वोट नहीं, किन मुद्दों के साथ वोट देंगे? बहुत मुद्दा है, पलायन है, बेरोजगारी है, महंगाई है, बहुत सारा मुद्दा है। बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बहुत मुद्दा है। तो देखिए कहीं ना कहीं लॉकडाउन में जो प्रवासी मजदूर बाहर से लौटे हैं उनके लिए तो रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा है। चाचा बताइए क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? क्या होने वाला है इस बार? क्या चीज का चुनाव आ गया है, चुनाव वोट दिया जाएगा जिसको। वोट दिलाएगा ना? हाँ, इसमें लग रहा है किन मुद्दों के साथ वोट दिलाएगा? विकास के मुद्दे पर। हाँ, नीतीश कुमार जिन मुद्दों की अब नीतीश कुमार आए हैं तो कोई विकास के मुद्दे पर वोट दिया गया। विकास के मुद्दों पर। हाँ। चाचा? ठीक है, कहिए हम बुरा हम हो चुके सही कर रहे थे, बोलना ना कम। पूछिए तब ना बताएंगे। आप एक युवा हैं, वोट डालने जाएंगे, किन मुद्दों के साथ वोट डालेंगे? सबसे पहली बात तो बेरोजगारी इतनी फैल चुकी है और जीडीपी इतनी डाउन हो चुकी है। आप बताइए -24 पे चली गई है, तभी भी सरकार को दिख नहीं रहा है। जब तक -200 पे नहीं जाएगी तब इन लोगों को पता चलेगा कि जीडीपी कितनी डाउन हो चुकी है। और रही बात बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि एक लोग ग्रेजुएशन करके और इंजीनियरिंग करके अभी तक मैं एज ए नेशनल प्लेयर गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, अभी तक हमें कुछ नहीं मिला। ग्रेजुएशन कर चुका हूँ। आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं आपको गांधी मैदान में राजेंद्र, कोई साफ सफाई नहीं, कुछ नहीं, पैर में हम लोग को हल जाता है। बताइए। आपको बता दें जब नेताजी चुनाव का समय आता है तो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं और कहते हैं कि साफ सफाई पे विशेष ध्यान है, विकास हो रहा है, बिजली है, सब कुछ है, लेकिन जब जमीन पर आ जाता है तो सारी हकीकत की पोल खुल जाती है। जब ऐसे युवा मिलते हैं और कहते हैं कि ग्रेजुएशन करने के बाद भी ये लोग बेरोजगार हैं और एक ये अच्छे खिलाड़ी भी हैं, लेकिन बावजूद इसके इनको कोई सरकार की तरफ से फैसिलिटी नहीं दिया जाता है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। जी बताइए भैया क्या कुछ कहेंगे? इस बार चुनाव नजदीक है, नेताजी फिर आएंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे। वादा तो सभी लोग करते हैं मगर पूरा कौन करता है? जो हमारा धरातल पे विकास हो तब हम कहें विकास है। विकास तो धरातल पर आता ही नहीं है, अफसरशाही ज़्यादा है, ये सब देखना पड़ेगा। क्या लग रहा है क्या होगा इस बार चुनाव में? इस बार वही होगा जो वोटर तो अभी बोल नहीं रहा है, पर वोटर बोलेगा चुनाव के टाइम में। चुनाव का इंतजार कीजिए। बिल्कुल इंतजार कीजिए, चुनाव का सभी लोग इंतजार कीजिए और चुनाव नजदीक आने दीजिए। जी बताइए इस बार किन मुद्दों के साथ जाएंगे वोट डालने? रोजगार, शिक्षा, बेरोजगारी और करप्शन। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं बहुत रोजगार है। नहीं, नीतीश कुमार को वोट नहीं, तेजस्वी को वोट देंगे लोग। तेजस्वी यादव जी, तेजस्वी यादव को। किन मुद्दों के साथ तेजस्वी यादव को क्यों वोट करेंगे? युवा हैं, रोजगार का हम लोग को स्रोत दिख रहा है और सी बहुत सी बड़ी बातें हैं जो तेजस्वी यादव में दिख रहा है, जो नीतीश कुमार 15 साल 18 साल रह कर नहीं कर पाए। चलिए तो आपको बता दें कि सिवान के कागजी मोहल्ला से हम राय दिखा रहे थे विकास की बात जनता के साथ, जिसमें जनता का राय दिखाने का प्रयास कर रहे थे और लगातार इस तरह कार्यक्रम से आपको रूबरू कराते रहेंगे। सिवान के सभी 8 विधानसभा सीटों से अलग अलग जगहों पर जाकर वहाँ से हम जनता का मुँह दिखाने का प्रयास करेंगे और यही क्रम में आज हम यहाँ पे पहुँचे थे सिवान के कागजी मोहल्ला में। सिवान सदर सीट है और अगली बार फिर दूसरे किसी विधानसभा से आपको दिखाएं, तब तक बने रहिए हमारे साथ।